वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सरप्राइजिंग फिल्म्स वर्ल्ड। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जिसमें वहाँ पर बनने वाली एक जालिम गवर्नमेंट जो बेगुनाह शहरियों को, जिसमें बूढ़े बच्चे और ख़ासकर माँ बनने वाली औरतें शामिल थी, वो उन्हें बेदर्दी से मार रहे थे क्योंकि वहाँ पर मुआशी बहरान तेज़ी से फैल रहा था और वहाँ की गवर्नमेंट बेगुनाह शहरियों को पिछले कई महीनों से बेदर्दी से मार रही थी। वहीं पर हम एक लड़की मिया और उसके हस्बैंड निको को देखते हैं जो इलीगल तरीके से वहाँ से आयरलैंड जाना चाहते थे। दरअसल मिया माँ बनने वाली थी और उन्हें डर था कि अगर वहाँ की जालिम गवर्नमेंट को इसका पता चल गया तो वो उसे और उसके बच्चे को मार डालेगी, और इसी डर की वजह से वो जल्द अज जल्द यहाँ से आयरलैंड जाना चाहते थे। वो दोनों किसी तरह समुद्र के रास्ते कंटेनर में बैठकर हमेशा के लिए अपने मुल्क को छोड़कर आयरलैंड पहुँचना चाहते थे। दोनों को ये उम्मीद थी कि अगर किसी तरह उनका कंटेनर शिप पर चढ़ा दिया जाता है तो वो यकीनी तौर पर आयरलैंड पहुंच जाएंगे और वहां पर वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। आयरलैंड ही एक ऐसी जगह थी जहां पर उन कंटेनर्स की चेकिंग नहीं होनी थी। जब एक कंटेनर में वो दोनों चंद और लोगों के साथ बैठे होते हैं, अचानक से कंटेनर का दरवाजा खुलता है और बहुत सारे और लोग इस कंटेनर में दाखिल होना शुरू कर देते हैं। इन सब को भी इलीगल तरीके से आयरलैंड भेजा जा रहा था। कंटेनर में ज्यादा लोग भर जाने की वजह से वहां से बहुत सारों को जबरदस्ती नीचे उतार दिया जाता है, जिसमें निको भी शामिल था। वो बहुत कोशिश करता है कि उसे उसकी बीवी के साथ ही जाने दिया जाए, लेकिन उसे जबरदस्ती उस कंटेनर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर वो दोनों अलग हो जाते हैं। मिया देखती है कि निको को एक और कंटेनर में चढ़ा दिया गया है। फिर वो उसे फौरन कॉल करती है, जिस पर निको उसे तसल्ली देता है कि हम जैसे ही आयरलैंड पहुंचेंगे हम फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। इस कंटेनर में मिया थी, उसमें सभी औरतें थी, उनमें ज्यादातर माँ बनने वाली थी। फिर मिया महसूस करती है कि उनका कंटेनर किसी जगह पर रुकता है। फिर जब वो एक होल से बाहर देखती है तो डर जाती है। दरअसल वो लोग एक चेक पोस्ट तक पहुंच चुके थे जहां पर उनके कंटेनर की चेकिंग होनी थी, और यही सबसे मुश्किल मरहला था। अगर वो यहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो आगे उनके लिए कोई भी मुश्किल आने वाली नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी उस कंटेनर के अंदर चढ़ता है और वो उसे हर तरफ से चेक करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वो सारी औरतें डरी सहमी वहां से उस कंटेनर का निकलने का इंतजार कर रही होती हैं। फिर वो आदमी ट्रक से नीचे उतरता है और उसे अब इस कंटेनर पे डाउट होने लगा था। वो नीचे उतरकर कंटेनर को हर तरफ से चेक करता है और फिर से उस कंटेनर के अंदर आ जाता है, और अब उसे यकीन हो चुका था कि जरूर इस कंटेनर में कोई मौजूद है। फिर वो ऊंची आवाज से बोलना शुरू कर देता है कि अगर तुम लोग खुद से बाहर ना निकले तो तुम सबको बुरी तरह मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ मिया सारी सिचुएशन को भांप चुकी थी और वो जल्दी से वहां पर बने एक लकड़ी के बॉक्स के ऊपर जाकर छुप जाती है। इससे पहले कि वो किसी और की मदद कर पाती, उनमें से एक लड़की उस कंटेनर के दरवाजे को खोल देती है। फिर वो जालिम आदमी अपने गार्ड्स को उन पर गोलियां चलाने का हुक्म दे देता है। फिर देखते ही देखते वो जालिम लोग सभी औरतों को बेदर्दी से मार देते हैं। लेकिन मिया की किस्मत अच्छी थी कि वो उस लकड़ी के बॉक्स के ऊपर जाकर छुप गई थी, जिस पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी थी। वो सारे लोग वहां से उन डेड बॉडीज को नीचे उतार देते हैं और कंटेनर को फिर से बंद कर देते हैं। अब इस कंटेनर में सिर्फ मिया ही थी और वो बुरी तरह डरी हुई थी। फिर वो निको को कॉल करती है, लेकिन उसका राब्ता नहीं हो पा रहा होता। मिया के कंटेनर और बाकी बहुत सारे और कंटेनर्स को शिप के ऊपर लोड कर दिया जाता है। मिया फिर से निको को कॉल करती है। दरअसल वो डरी हुई थी कि शायद निको को उन लोगों ने मार दिया होगा, क्योंकि चेक पोस्ट पर सभी कंटेनर को सख्ती से चेक किया जा रहा था। फिर मिया वहां पर पड़े सभी सामान को चेक करती है, जिसके अंदर हैंड फ्रीज, बहुत सारी एलईडीज, एक ड्रिल मशीन, टार्च, कंबल और कई और चीजें मौजूद थी। मिया को नींद आ रही थी और वो थोड़ी देर के लिए लेट जाती है। रात के किसी पहर अचानक से उसकी आंख खुलती है और जब वो एक होल से कंटेनर से बाहर दिखती है तो जहाज एक भारी तूफान में फंस चुका था और उसके कंटेनर को जोर जोर से झटके लग रहे होते हैं। फिर मिया का सर किसी चीज के साथ टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि उसका कंटेनर समुद्र के अंदर तैर रहा है। वो जल्दी से निको को कॉल करती है, लेकिन फिर से उसका फोन नहीं लग रहा होता। उसके कंटेनर के अंदर काफी सारा पानी इकट्ठा हो गया था और वो वहां पर पड़ी सभी चीजों को चेक करना शुरू कर देती है। फिर उसे लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो होल से बाहर देखती है तो उसकी आंखों के सामने एक कंटेनर समुद्र के अंदर डूब रहा होता है और इसी कंटेनर में निको भी था।
अब यहाँ पर मिया बुरी तरह दुखी हो जाती है क्योंकि वो निको से बहुत प्यार करती थी और दोनों ने आयरलैंड पहुंचने पर एक साथ जिंदगी गुजारने का वादा किया था। मिया अपनी जान लेने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर से उसे अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आता है तो वो चाकू को नीचे फेंक देती है। फिर वो रोते रोते सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि कंटेनर में पानी तेजी के साथ भर रहा होता है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन खुद को नहीं बचा पाती और उसकी मौत हो जाती है। तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है। दरअसल वो एक भयानक सपना देख रही थी, लेकिन जब वो कंटेनर के अंदर देखती है तो वहां पर वाकई थोड़ा थोड़ा करके पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया था। फिर उसके मोबाइल पर बेल बजना शुरू हो जाती है और जब वो फोन उठाती है तो दूसरी तरफ उसका हस्बैंड निको था, जो खुशकिस्मती से बच गया था क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने उसे पहले ही कहीं पर उतार दिया था। निको उसे हौसला देता है और बहुत जल्द उस तक पहुंचने का वादा करता है। फिर अचानक से कॉल कट हो जाती है। मिया देखती है कि समुंदर में फिर से तूफान आ गया है और वो उस कंटेनर के अंदर झटके खाने लगती है। इसी दौरान उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो इस मुसीबत में फंसे वहां पर एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम वो उमा रखती है। फिर वो अपनी बेटी को एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर रख देती है ताकि समुद्र में उठने वाले तूफान की वजह से वो पानी के अंदर ना डूब जाए। थोड़ी देर के बाद तूफान थम जाता है और अब वो उस कंटेनर से किसी न किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता बनाना चाहती थी। फिर वो वहां पर पड़ी ड्रिल मशीन की मदद से उस कंटेनर के छत में छोटे छोटे होल बनाना शुरू कर देती है और एक नाइफ की मदद से काफी देर कोशिश करने के बाद वो एक होल बनाने में कामयाब हो जाती है। मिया बहुत थक चुकी थी और अब भूख की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी क्योंकि अब उसे ताकत की जरूरत थी और वो अब अपनी बेटी को भी जिंदा रखना चाहती थी। फिर मिया हिम्मत करके उस कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से पर आ जाती है और पहली दफा वो चारों तरफ दूर तक फैले हुए नीले समुद्र को देखती है जहां दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। फिर वहां से एक एरोप्लेन गुजरता है और वो उसे इशारे करना शुरू कर देती है। इसी दौरान उसकी टांग शदीद जख्मी हो जाती है और वो बड़ी मुश्किल से अपनी टांग से निकलते खून को किसी चीज की मदद से रोक पाती है क्योंकि उसे अपने आप को जिंदा रखना था, वरना उसकी बेटी की भी जान जा सकती थी और इस जगह जिंदा रहने के लिए उसे खाने की जरूरत थी। फिर वो वहां पर पड़ी ढेर सारी हैंड फ्रीज को जोड़कर एक जाल बनाती है और उसकी मदद से मछलियां पकड़कर वो अपना पेट भरती है। फिर से निको की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि उसे गोली लग गई है और शायद अब वो नहीं बच पाएगा। ये सुनकर मिया को बहुत दुख होता है क्योंकि अब उसकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ती नजर आ रही थी और ये मिया की निको से आखिरी बार बात हो रही थी। फिर वो निको को बताती है कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। निको ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो उसे हौसला देता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो तुमने हिम्मत नहीं हारनी और अपनी बेटी को अकेला मत छोड़ना, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा। फिर फोन कट हो जाता है। मिया अब बहुत दुखी हो चुकी थी और अब मिया को इस कंटेनर में 32 दिन बीत चुके थे। मिया जानती थी कि कंटेनर में पानी तेजी के साथ भर रहा है और उसे अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर वो उस कंटेनर में मौजूद काफी सारी चीजों को मिलाकर एक क्राफ्ट तैयार करती है और अपनी बेटी को उसमें रख के कंटेनर के ऊपर आ जाती है। मिया देखती है कि वहां पर एक परिंदा आकर बैठा है। मिया को अब लगने लगा था कि जरूर उसके आसपास कोई किनारा जरूर मौजूद है और अब उसे यकीन होने लगा था कि अब वो जरूर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएगी। रात के किसी पहर मिया को ऐसे लगने लगा था कि कंटेनर में तेजी से पानी भरने लगा है और वो अपनी बेटी को कंटेनर के ऊपर छोड़कर कंटेनर के अंदर आ जाती है। दरअसल जिन होल्स को उसने बंद किया था वो अब लीक होने लगे थे और पानी तेजी के साथ कंटेनर के अंदर भरने लगा था। फिर जैसे ही वो कंटेनर के अंदर उन होल्स को बंद करके बाहर निकलने लगती है, उसका पाँव किसी चीज के साथ अटक जाता है और कंटेनर भी अब पानी के अंदर डूबने लगा था। फिर वो बड़ी मुश्किल से अपना पाँव छुड़वा कर उस कंटेनर से बाहर आ जाती है, लेकिन अब वो अपने इर्द गिर्द देखती है तो उसे अपनी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही होती और वो उसे आवाजें देना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ फिर से मौसम बहुत खराब हो रहा था और समुद्र में लहरें उठना शुरू हो गई थी, लेकिन शायद कुदरत उन दोनों के साथ थी। फिर होता कुछ यूं है कि एक बड़ी मछली जब उस क्राफ्ट के पास से गुजरती है तो वो जब सांस लेती है तो पानी उस बच्ची के ऊपर गिरता है और वो रोना शुरू कर देती है, जिससे मिया को अपनी बेटी की लोकेशन का पता चल जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। मिया भी उस क्राफ्ट के सहारे रात की उस तारीकी में कुदरत के रहमो करम पर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। मिया ने कुछ मछलियां भी
भी साथ ले ली थी और वो उन्हें वक्फे वक्फे से समुंदर के अंदर फेंक रही थी ताकि वो परिंदे उन मछलियों को खाने के बहाने उनके ऊपर मंडराते रहें, ताकि अगर किसी की उन पर नजर पड़े तो वो उनकी मदद कर सके। फिर ऐसा ही होता है, जब वो आयरलैंड के किसी बंदरगाह के करीब आ चुके थे तो एक कश्ती में एक औरत जो अपने बेटे और हस्बैंड के साथ मछलियां पकड़ रहे होते हैं, उसकी नज़र दूर उस क्राफ्ट पर पड़ती है और वो अपनी बोट को लेकर उसके पास आ जाते हैं और वो उस क्राफ्ट को अपनी बोट के अंदर ले आते हैं, जिसके अंदर उन्हें वो बच्ची मिलती है। लेकिन मियाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। फिर अचानक से उनकी नज़र उस क्राफ्ट के साथ लगी एक रस्सी पर पड़ती है और जब उसको वो खींचना शुरू करते हैं तो अचानक से उनकी नज़र मियाँ पर पड़ती है जो समुंदर के अंदर डूबी हुई थी। बहरहाल वो उसे अपनी बोट के ऊपर ले आते हैं, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। फिर वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन शायद मियाँ मर चुकी थी। वो औरत फिर से उसे उठाने की कोशिश करती है और थोड़ी देर के बाद मियाँ को होश आ जाता है और वो अपने आप को जिंदा देखकर हैरान हो रही थी और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे और उसकी बेटी को बचा लिया गया है। फ्रेंड्स, मूवी के एंड में दोनों को वो लोग अपने साथ ले जाते हैं और अब वो लोग आयरलैंड की सरजमीन पर पहुंच गए थे, लेकिन मियाँ अब निको को खो चुकी थी।